अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्लाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो दिन हम खबरें आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ की ज़बरदस्ती की शादी कर दी गई है। उनके गले में इक़्तिदार का डोल डाल दिया गया है। अब उनको कह रहे हैं फ़ैसला साज, पाकिस्तान के फ़ैसला साज, पाकिस्तान के मनसूबा साज। वो कह रहे हैं कि आप इसको बजाएं, अच्छे तरीके से बजाएं, दिन रात बजाएं, जिस मर्जी तरीके से बजाएं, ये आपका है। चाहे आप बजा बजा कर इस ढोल को फाड़ दें, लेकिन फिर भी इस पर कोई नहीं बोलेगा। जिस वोटों की बुनियाद पर आप असम्बलियों में बैठे हैं वो जाली हैं। आपको 45 फार्म नहीं बल्कि 47 फार्म के ज़रिए जितवाया गया है। एक बंदा भी इनमें गैरतमंद नहीं है। इनके चेहरे पर कोई मलामत नहीं है, कोई शिकम नहीं है कि आप लोगों के वोट चरा कर वहाँ पहुँचे हैं, आप लोगों के हक मार के वहाँ बैठे हैं। इनमें अगर एक बंदे में गैरत हो ना, अगर किसी का कोई एक टका भी अगर वो ज़बरदस्ती छीन ले या वो चोरी का ले ले तो उसको मलामत होती है, उसके चेहरे पर शिकम होता है। लेकिन इनके चेहरे पर कोई मलामत, कोई दुख नहीं, कोई इनको नहीं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और अपनी जो सीटों पर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। अब इनको वजारतों की बंदर बांट मिलेगी, 2 MKM को मिलेगी, 3 पीपल्स पार्टी को मिलेगी, कुछ मिलेगी अलीम खान ग्रुप है उसको मिलेगी, कुछ काफ लीग को मिलेगी और ज़्यादा हिस्सा नून लीग को मिलेगा। ये कैसी एक रियासत है कि आपने पहले से ही इलेक्शन से पहले ही बंदर बांट की हुई थी कि वज़ीर आज़म तेरा होगा, सदर तेरा होगा और बाकी वजारतें फ़लाँ उसकी होंगी, सूबाई हुकूमत उसकी होगी। ये कौन से पाकिस्तान को आप चला रहे हैं? कौन सी आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमने रियासत को बचाया है, दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं। इस तरह से अगर आपको इक़्तिदार मिल गया तो आपने रियासत को बचा लिया, अगर आपके मुखालफिन को इक़्तिदार मिल जाए तो वो रियासत को बेच देंगे। पहले आप कहते थे कि IMF का प्रोग्राम इमरान खान लेकर आए और इमरान खान ने पाकिस्तान को बेच दिया। अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने IMF को खत लिख कर बहुत बड़ी पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की है। क्या आप किस तरह से अपने वोटरों के पास जाएंगे, किस तरह से अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि आप ये उनके लिए करके आए हैं? जो भी था इस सारे प्रोसेस में नून से शीन निकल गई। ये शेख रशीद की एक बहुत मशहूर बात थी कि नून से शीन निकल जाएगी, शीन से नून निकल जाएगी। ये वाकई ही उनकी बात सच साबित हो गई है कि नवाज शरीफ को लंदन से लाया गया कि आपको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, आपको इक़्तिदार दिया जाएगा, आपको उठाकर इक़्तिदार पर बैठा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उसको बाजू पकड़ के इक़्तिदार की कुर्सी से नीचे उतारा गया है, अब सादा अक्सरियत से 2/3 से सादा अक्सरियत से फिर उसको 60-70 सीटें दी गई, वो भी चोरी की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से शीन से नून निकली, नून से शीन निकल गई। ये एक के माइशत किया जाए, मसाके जमहूरियत किया जाए और ये किया जाए वो किया जाए। जिनके आपने सीटें खाई हैं, जिनकी सीटें छीन कर आप जाली 45 फार्म के ज़रिए इक़्तिदार में बैठे हैं, वो आपसे मसाके जमहूरियत करेंगे? जिनकी सीटें आप छीन के आए हैं वो आपसे किस तरह से आपके साथ हाथ मिला लेंगे? वो किस तरह से आपके साथ हाथ मिलाकर बैठेंगे? आप तो बंदर बांट करने आए हैं कि ये सीट तेरी है और ये मेरी है। महमूद खान अचकज़ई के घर पर हमला किया गया, महमूद खान अचकज़ई के घर पर रेड किया गया। वजह एक ही है कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ से सदर के नामज़द उम्मीदवार हैं, उनको डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि बादशाहत के बादशाह आसफ़ अली ज़रदारी की सीट ख़तरे में है। इनको पता है कि अगर महमूद खान अचकज़ई दस्तबरदार ना हुए तो आसफ़ अली ज़रदारी को जितवाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है कि महमूद खान अचकज़ई को उन्होंने सदर के जो उम्मीदवार है उसके लिए नामज़द किया गया। हालांकि वो अपनी पार्टी से भी कर सकते थे। उनको पता था कि अगर महमूद खान अचकज़ई को करेंगे तो इनको वोट ज़्यादा पड़ेंगे। ये महमूद खान अचकज़ई को डराएंगे, धमकाएंगे ताकि वो दस्तबरदार हो जाए और आसफ़ अली ज़रदारी के लिए रास्ता हमवार हो जाए। जो आसफ़ अली ज़रदारी के साथ डील करते हैं, अब उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से आसफ़ अली ज़रदारी के रास्ते में हायल रुकावटों को दूर किया जाए। इसलिए उनके घर पर
हमला किया, उनके घर पर रेड किया गया है ताकि उनको डराया और धमकाया जा सके। 9 मई के बाद इन्होंने इसी तरीके से, इसी डराओ धमकाओ से ही तहरीक इंसाफ को तोड़ा। अब उनके नामजद जो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी डराने धमकाने पर उतर आए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस हद तक जा सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, हमें हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरी तरफ अपने मुखालफिन को डराने धमकाने और दस्तबरदार करने के लिए अदारों के ज़रिए से प्रेशर डलवाते हैं। ये है इनकी दोगली पॉलिसी, जिसके ज़रिए ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। ये समझते हैं कि अवाम को कुछ पता नहीं है, अवाम सब जानती है। अब सोशल मीडिया का दौर है, अवाम तक हर बात पहुंच जाती है। कहो कि आप सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने मनसूबाबंदी की हुई है कि सोशल मीडिया को किस तरह से कंट्रोल करेंगे। ये आपने सोशल मीडिया पर पाबंदी, हाफ पाबंदी तो आपने लगा दी है, ट्विटर तो कई दिनों से बंद है। ऐसा करने से क्या आप पर जो प्रेशर है, अवामी प्रेशर, अवामी जो तनकीद है वो आप पर कम हो जाएगी। इन्होंने जो भी हरबा इस्तेमाल करते हैं इनके उलट गले पड़ जाता है वही हरबा। इनको लेकर शर्म इनके चेहरे पर ज़रा भी नहीं है, इनको मलामत नहीं है कि क्या कर रहे हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।